दास केवल यही निवेदन कर रहा था कि सर्वोत्कृष्ट महिमा दो साधनों की है, एक सेवा की और एक स्मरण की। सेवा धर्मः परम गहनः योगिनाम अप्यगम्यः। जिन योगियों के लिए पिंड ब्रह्मांड के समस्त रहस्य हस्तामलकवत होते हैं, उन योगियों के लिए भी सेवा धर्म अत्यंत अगम कहा गया। सर्वथा अहं शून्य हुए बिना सेवा संभव नहीं। अपने अहंकार को सर्वथा मिटा दे तो सेवा बन सकती है। सबसे कठिन काम है सेवा। सबसे कठिन काम, इसलिए सेवा में सावधानी और स्मरण में सावधानी। प्रवचन करने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, क्योंकि प्रवचन भी एक कला है और उस कला में जो प्रवीण है वो उसकी प्रस्तुति बढ़िया से कर सकता है। लेकिन हाथ में माला लेके बैठो 4-6 घंटे तब पता चले स्मरण में कितनी कठिनाई है कि नहीं? बहुत कठिनाई। यहां तो आप लोगों के संकोच में हम 4 घंटे आसन नहीं बदलते हैं। वो माला लेती फिर थोड़ी देर में होता कि नहीं अब तो थोड़ा, तो फिर कुछ न कुछ बहाना मन खोज लेता है कि अरे भाई इतनी देर वहां बैठे, इतनी देर वहां बैठे तो कोई बात नहीं, अब थोड़ा एक पैर ऊपर करके भी माला पूरी करना है तो कर लो। ऐसा होता कि नहीं? प्रमाद होता है। बहुत कठिन है। स्मरण में भी प्रमाद और सेवा में भी प्रमाद। और महाराज जी, सेवा में जिस व्यक्ति के प्रमाद है उसका कठोर से कठोर साधन भी सफल नहीं है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो साधन शिथिल प्राय है। केवल सेवा को ही साधन साध्य सब कुछ मान रखा है। उसने कुछ नहीं किया पर सेवा से ही सब कुछ किया। सेवा की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत भारी महिमा है सेवा की। निष्काम भाव से करे, अहम शून्य होकर करे, अपराध से बचते हुए सेवा करे, सेव्य में भगवत भाव रख करके सेवा करे। सेवक में सावधानी होगी तो सेवा में अपराध नहीं बनेंगे। और सेवक में कितनी सावधानी होनी चाहिए? रुचिले शुचि सेवा करे। सबसे पहले सेव्य की रुचि का ध्यान रखें कि इनकी प्रसन्नता किसमें है। रुचि सेवा करे, फिर शुचि सेवा करे। शुचि सेवा माने सेवा में भी कोई अशुचिता होती है क्या? अपवित्रता होती है क्या? जब सेवा के बदले कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ की कामना हो जाती है तो सेवा अशुचि हो जाती है। सेवा में पूर्ण निष्कामता बनी रहे। सेवा के बदले सेवा चाहिए, सेवा के बदले कुछ नहीं चाहिए। भोग भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। सेवा का फल सेवा है। यह है शुचि सेवा। रुचिले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए। और फिर क्या करे सेवक? बोले तन मन धन अर्पण करे। अपने तन मन धन तीनों को समर्पित कर दे सेवक के चरणों में। समर्पित करके भाग न जाए। अब हम पे धरोई का है, हमने तो सब कचू दे दियो,
अब हमें छुट्टी दो। कहा करोगे? बोले बद्रीनाथ चले जाएंगे, वहीं माला फेरेंगे। नहीं, रहे सर्वस्व समर्पण के बाद सेव्य की सन्निधि में रहे। कैसे रहे? अपन को खोए। मैंने कुछ किया, मैंने कुछ दिया, मैं कुछ कर रहा हूं, ये स्वीकार ही न करे। यह रहे अपन को खोए। मैंने कुछ नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं किया। दिया तो तब माना जाएगा जब हमने उसे अपना मान रखा हो। जब सब कुछ सेव्य का है, भगवान का है, गुरु का है, संतों का है, तो आप हमारी वस्तु हमको अर्पित थोड़ी करते हैं। हमारी वस्तु है, आप स्वीकार करते हैं। अनुराग जी हमको 1000 रुपया दें, इसीलिए दें कि महाराज जी थोड़ा धर रख लीजिए हमारे पास। इनके पास तो खैर जेब है। ये कहें मान लो जेब वेब नहीं है, हमारे पास भी नहीं है। हमारे पास तो कपड़ा ही ऐसा है जिसमें जेब बन ही नहीं सकती है। ये अचला में कहाँ जेब बनाओगे? अब तो लोगों ने माला झोली में भी जेब बना ली। माला झोली में एक चैन लगा के रखते, उसमें दक्षिणा धरने के लिए। भाई माला झोली को माला झोली बनाकर रखो, उसको रुपया झोली और मोबाइल झोली बनाकर मत रखो। ये तुलसी की माला का तिरस्कार है। माला झोली ही रहे, उसमें मोबाइल नहीं रखना चाहिए और न उसमें रुपया रखना चाहिए, लेकिन लोग रखते हैं। चलो, जैसी भगवान की इच्छा। हम तो केवल इस अंश में कह रहे हैं कि हमने आपको दिया। दिया का मतलब रखने के लिए दिया। वो आप है, हमारा दिया आपको। अब जब हम आपसे लेने का अवसर आवे तो आप हरि ओम तत्सदे इत्यादि देश कालु संकीर्त अमुक गोत्रोत्पन्नाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम हैं सहस्र मुद्राम संप्रददे हैं, ये नाटक आप करने लग जाएं तो ये उचित है क्या? ये उचित तो नहीं है। भाई वस्तु हमारी है तो आपको दान करने का क्या आपको अधिकार है? आपको पावर क्या है? आपने हमारी वस्तु हमको दे दी, उसमें देने लेने का बात कहां रही है? तो यदि आपने अपना मान रखा है तब तो आप में यह अहंकार होना चाहिए कि हमने भगवान को सर्वस्व सौंप दिया, हमने गुरुजी को सर्वस्व सौंप दिया, हमने संतों को सर्वस्व सौंप दिया। और जब आपने मान लिया कि अपना कहलाने लायक कुछ है ही नहीं, सब कुछ इन्हीं का है, ये हमने स्वीकार कर लिया, तब देने लेने की बात कहां रही? बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली ने यही बात तो कही। स्वाम्यम तु तत्र क्रुधियो पर ईश कुरियु। हमारे पति की दुर्बुद्धि तो देखो, है सब कुछ आपका, अब खुद तो दाता बन गया, आपको भिक्षुक मान लिया। तो इसको जो आप दंड दे रहे हैं वो सर्वथा उचित ही है, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। बाकी भीतर की भावना विंध्यावली की ये है कि प्रभु मुझे भी इस कृपा में सहभागिता मिलनी चाहिए। आपने मेरे पति को दंड दिया, जब पुण्य की सहभागिनी हूं तो दोष की सहभागिनी नहीं हूं क्या? आप मुझे भी दंड दीजिए। धन्य है, धन्य है ये। तो तन मन धन अर्पण करे, ये सब इनका है। फिर रहे उनके चरणों में रहे, अपन पौ खोए। अपन पौ खोए का मतलब है ये मेरा अपना है, मैंने दिया था, इस भावना से सर्वथा विरहित होकर के रहे अपन पौ खोए। और रहे अपन पौ खोए द्रवे तब हरि गुरु देवा। इस पद्धति से कोई सेवा करे, अलग से कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। द्रवे तब हरि गुरु देवा। और फिर मांगना भी नहीं पड़ेगा। अन्न मांगियो सब मिले, अन्न मांगियो सब मिले।
बिना मांगे सब कुछ मिल जाएगा। और क्या होगा? जान ले वे सुचि भेवा। इस अध्यात्म के पवित्र जो सूक्ष्म रहस्य हैं उनको भी किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, उनके भेद अपने आप भीतर से खुल जाएंगे। और भैया जी इसके आगे संचित क्रिय प्रारब्ध कर्म सवे जाए मुचि। संचित भस्म हो जाएंगे, क्रियमाण पवित्र हो जाएंगे। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात है संचित क्रिय प्रारब्ध, प्रारब्ध कर्म भी सेवक के नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की सेवा यदि कोई सेवक करे तो अपने सेवक के दुष्प्रारब्ध को सेव्य ही अपने सिर पर ले लेता है। भगवत रसिक अनन्य क्रिया त्यागे अपनी रुचि, अपनी रुचि से क्रिया करना छोड़ दे।